आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है देश में। अगर लोकसभा का चुनाव हो तब भी और विधानसभा का चुनाव हो तब भी राजनीतिक पार्टियां अब पॉलिटिकल कैंपेन चलाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज को चुनती हैं। इस बार बंगाल के चुनाव में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान प्रशांत किशोर ने दिया है, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी 100 सीट पार कर गई तो वो अपना जो उनका जो बिजनेस है, जो उनका धंधा है, जो वो काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन चलाने का, उसको बंद कर देंगे। यानी ये अपने आप में इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि जो पीके ने दिया है कि एक तरफ देश के सबसे बड़े चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का जो कैंपेन संभाल रहे हैं वो प्रशांत किशोर हैं। सबसे पहले ये सुन लीजिए प्रशांत किशोर ने हाल ही के एक इंटरव्यू में क्या कहा, उसके बाद आपको बताएंगे कि पीके जो रीजनल पार्टीज़ के चाणक्य आजकल बने हुए हैं और उसके बाद उनके सामने जो देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त देश के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं, उनका राजनीतिक इतिहास कहां से शुरू हुआ और कैसे ये लोग एक चाणक्य की भूमिका में आकर खड़े हुए। सबसे पहले बयान सुनिए पीके का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 100 सीटें बीजेपी टच करेगी तो वो अपना कैंपेन का काम बंद कर देंगे। पर मुझे लगता है बाद में पलट जाओगे। तो ये तो बहुत बार मैंने भी देखा है, हमारी 150 सीटें आएंगी, 200 आएंगी, राहुल भाई आप लिखा के रख लो, नहीं आएंगी तो मैं फिर से इंटरव्यू नहीं होगा और एंड में गायब हो जाते हैं। ऐसा है, मैं तो कोई सिक्योरिटी लेके घूमता नहीं हूं, अपना फोन खुद उठाता हूं। आप मुझे उस दिन फोन करके लाइव कर लेना, बताना कि भाई बीजेपी के आगे 100 से ज्यादा या आप बंगाल हार गए, आर यू क्विटिंग और नॉट, एंड ऑन दैट डे आई विल से दैट। दरअसल 2014 में जब देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे अमित शाह, उससे पहले उनकी पहचान सिर्फ गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर जानी जाती थी। और 2014 में ही पीके ने, प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए कैंपेन किया और उसमें डिजिटल कैंपेनिंग और ब्रांडिंग का जो काम किया वो पीके को मिला और उससे उनकी पहचान सामने आई। उसके बाद धीरे धीरे पीके बीजेपी से दूर हटने लगे और 2014 के बिहार के चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार और लालू यादव को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाब हुए और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का समझौता हुआ। और जब मोदी सरकार की लहर चल रही थी 2015 में, तब बिहार में पीके ने अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया और आरजेडी और कांग्रेस विपक्ष में रह गए और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। उसके बाद 2017 में यूपी का चुनाव आया और पीके ने ही अखिलेश यादव और कांग्रेस का समझौता करवाया और पहली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखे और नारा दिया यूपी के लड़के। लेकिन उस वक्त पीके चाहते थे कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन उस बात पर कांग्रेस नहीं मानी और वहां सफलता नहीं मिल पाई। उसी साल 2017 में उसी समय पंजाब का भी चुनाव चल रहा था, जिसका कैंपेन प्रशांत किशोर की कंपनी या उन्हें सौंपा गया था और वहां पंजाब में सरकार कांग्रेस की बनी। ऐसे ही जिस तरीके से पीके को कामयाबी मिलती गई, अमित शाह जो देश के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं, उनकी पार्टी भी लगातार चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या बाकी चुनाव हो जीतती चली गई। उसका पूरा श्रेय अमित शाह को मिलता चला गया। लेकिन पीके ने यह तय कर लिया था कि अब वो भाजपा के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने इसके बाद 2019 में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना के लिए काम किया और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के लिए काम किया। फिर 2020 में बिहार का चुनाव आया और उसमें भी आप देखेंगे कि इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद भी सरकार जो है वो बहुत मुश्किल से बना पाई हैं नीतीश कुमार और बीजेपी। अब बंगाल में पीके जो है वो ममता बनर्जी का कैंपेन संभाले हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि अगर बीजेपी 100 सीटें पार कर जाएगी तो वो अपना जो उनका पॉलिटिकल कंसल्टेशन का बिजनेस है उसको बंद कर देंगे और वो एक तरीके से संन्यास ले लेंगे। इसी तरीके से 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाया और आप सबको याद होगा कि उस वक्त शाहीन बाग का एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल एक भी बार वहां नहीं गए और टेलीविज़न के इंटरव्यू में वो हर इंटरव्यू में अपना हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते थे आंख बंद करके। तो ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ही थी और उसके पीछे भी कहा जाता है कि पीके का ही हाथ था। अब 2 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे। 6 चरणों में वहाँ चुनाव हो रहा है। एक तरफ बंगाल की जनता अपना मुख्यमंत्री चुन रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ देश ये देख रहा होगा कि अमित शाह और पीके के बीच में किसकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा कामयाब होती है। क्या देश के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह बने रहेंगे या फिर पीके जो है वो
एक बार फिर से अपनी स्ट्रैटेजी के बलबूते पर ये दिखा पाएंगे कि हाँ उनकी ज़रूरत पॉलिटिकल पार्टीज़ को है। हालांकि उनको ऑलरेडी 2022 के पंजाब चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हायर कर लिया है। अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है इस सब के बीच में कि क्या बीजेपी 100 सीट टच कर पाएगी। अगर कर पाएगी तो सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह साबित होंगे और इससे एक संदेश जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उन्हें किसी कंपनीज की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ज़मीन पर काम करना होगा, जिस तरीके से बीजेपी वहाँ धुआंधार कैंपेन में लगी हुई है। लेकिन अगर पीके कामयाब होते हैं तो एक बार फिर वो अपना लोहा मनवाने में कामयाब होंगे और एक संदेश जाएगा कि नहीं, पीके वाकई में ही जो रीजनल पार्टीज़ के लिए कैंपेन चला रहे हैं उसमें वाकई में दम है और उससे उनकी डिमांड और बढ़ सकती है। तो इंतज़ार कीजिए 2 मई का और देखिए कि देश का असली चाणक्य कौन है।